अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं जहां बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। बच्चों से लाखों रुपीस लूटा जा रहा है, बदले में बच्चों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और आप भी कमेंट करके बताना आपके कोचिंग सेंटर का क्या हाल है। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूंगा, बट कंप्लेंट मुझे बहुत से कोचिंग सेंटर से आई है। कोचिंग्स के नाम बड़े बड़े और करना में वही घटिया। इवन के कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहां से बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, बट बच्चों को वहां पर लालच दी जाती है कि आप अगर एक स्टूडेंट लाओगे हम आपको ये गिफ्ट देंगे, आप ज्यादा स्टूडेंट लाओगे हम वो गिफ्ट देंगे। इस लालच की वजह से जिन बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आता वो अपने कजन्स को, अपने दोस्तों को बोलते हैं यार ये कोचिंग ज्वाइन करो, ये सबसे बेस्ट है। तो इन सब स्कैम से दूर रहो। अब यहाँ पर बाकी चीजें क्या होती है थोड़ा बहुत समझ लो। आपके कोचिंग सेंटर में भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने कोचिंग सेंटर का नाम भी बताना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले बड़े बड़े नाम शो करके हमारे कोचिंग सेंटर में ये रिजल्ट है या हमारे कोचिंग सेंटर के ये ऑफिशियल हेड हैं, उनका नाम देकर और अच्छे अच्छे टीचर्स को डेमो क्लासेस दिलवाई जाती है। बच्चे डेमो क्लासेस देकर, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिमाग ही नहीं होता, वो किसी और का नाम देकर जो यहाँ पे होता ही नहीं है कि हाँ जी उनका कोचिंग सेंटर है, बेस्ट तो होगा ही, कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं। जब क्लासेस स्टार्ट होती है बीच में कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो ही ऐसा होता है। जहां पर 25 से 30 स्टूडेंट के साथ एक टीचर होना चाहिए, यहाँ पर 100 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में एक टीचर के साथ, जहां पर बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है ना कि 100 स्टूडेंट के साथ एक टीचर है, पूरी क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे और एक टीचर समझा रहा है, कहाँ समझ आएगा? ऐसे क्लासरूम में जहां पर हमारे कश्मीर के डिसिप्लिन वाले बच्चे होते हैं, बीच में कुछ ऐसी क्लासेस होती है जहां शोर के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कुछ बच्चों ने एडवांस में 1 साल या 2 साल की फीस पे कर दी होती है। उनको बीच क्लासेस में आकर टीचर की समझ नहीं आती, एक टॉपिक समझ नहीं आएगा तो दूसरा आपको समझ ही नहीं आने वाला। जब समझ नहीं आता उस टीचर के बारे में कंप्लेंट करते हैं तो वहां पर बच्चों को ही बोला जाता है कि आप ही को समझ नहीं आता, टीचर तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, टीचर बुरे नहीं होते, बट कुछ टीचर्स की कुछ स्टूडेंट को समझ आती है और कुछ को नहीं आती। यहाँ पर बच्चों की बात सुननी चाहिए क्योंकि बच्चों ने पैसे भरे, आप उनको फ्री में नहीं पढ़ा रहे हो। फिर मसला ये होता है कि बच्चे जो है वो कोचिंग आना ही बंद कर देते हैं, या फिर अगर आते भी हैं तो क्लासेस में उनको कुछ समझ नहीं आती, ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। जिनको अगर समझ आती भी है उनका भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। कई बार ऐसा भी होता है अगर किसी कोचिंग सेंटर में 100 स्टूडेंट्स की 3 से 4 सेक्शन है, जब बच्चे नहीं आते तो सब बच्चों को इकट्ठा करके एक ही क्लास देते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, कोचिंग सेंटर की फीस की बचत, क्योंकि जहां उनको 6 टीचर की जरूरत थी एक सब्जेक्ट की, वहां पर उनको एक ही हैंडल कर रहा है। सबसे पहले तो आपका एक सेक्शन सिर्फ 30 to 40 स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए। अगर आपने 100 का रखा है, अगर 100 वाले सेक्शन में 50 बच्चे नहीं आते तो आप दूसरे सेक्शन के बच्चों को इकट्ठा करके एक ही टीचर को पढ़ाते हो। और जो बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं आते, क्या आपने कभी उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली है? क्या रीजन है बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अगर उन्होंने हमें फीस दी है, हम उस फीस को एज अ हराम क्यों समझे? इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्या मसला है? बिजनेस बना के रखा हुआ है। और लाइब्रेरीज का नाम ही मत लो, पैसा तो फीस में ही ले लेते हैं लाइब्रेरी का भी, बट कैपेसिटी होती है 40 to 50 स्टूडेंट्स की, और यहाँ पर बच्चे तो एनरोल थाउजेंड्स होते हैं, और यहाँ पर भी गिने चुने बच्चों को ही मौका मिलता है। तो आप भी कमेंट करके बताओ आपका कौन सा कोचिंग सेंटर है और वहां का क्या हाल है। बहुत से बच्चों के साथ गलत होता है कि कोचिंग सेंटर खराब है, बट बोलते हैं यार ये तो उसका कोचिंग सेंटर है, इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। ये अच्छा है, हाँ मेरा कोचिंग अच्छा है, चाहे वहां की पढ़ाई जैसी भी क्यों ना हो।